हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था डिज़ाइन मेन्यू को। डिज़ाइन मेन्यू के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन मेन्यू की। ट्रांजैक्शन मेन्यू क्या होता है? देखिए, किसी भी स्लाइड को किस तरीके से एनिमेट कराना है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एनिमेट कराने से मतलब किस चीज़ का हो गया? देखिए, अगर हम स्लाइड को एनिमेट कराना चाहते हैं तो लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, ये तो हमें पता है कि 4-5 तरीके से हम एनिमेट करा सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, डायगनल, ये सब तरीके हमारे पास हैं। लेकिन हमारे पास ट्रांजैक्शन मेन्यू के अंदर बहुत सारे बने बनाए इनबिल्ट पैटर्न हैं जिनके थ्रू आप स्लाइड को प्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांजैक्शंस में हम जब जाते हैं तो ट्रांजैक्शन मेन्यू के अंदर हमारे पास देखिए पहली चीज़ तो मिलती है प्रीव्यू, और उसके बाद ढेर सारे हमारे को ट्रांजैक्शन के स्टाइल मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी स्लाइड को अगर प्लेन रखा है तो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन में भी मज़ा नहीं आएगा आपको। मैं इसको हल्का सा एक डिज़ाइन दे देता हूँ और डिज़ाइन में मैंने ये पैटर्न सारी स्लाइड्स के ऊपर कर लिया। ये आप देख रहे हैं, आपकी सारी स्लाइड्स इसी पैटर्न में आ रही है। एक सा पैटर्न मैंने चूज़ किया। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप कट लेते हैं तो कट का मतलब जस्ट एक फ्लिक करेगा, बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। बट अगर मैं फेड करता हूँ तो ये थोड़ा सा डल से डार्क होता है। पुश करेंगे तो आपकी स्लाइड्स नीचे से ऊपर की साइड पुश हो रही होगी, देखिए। ठीक है, पुश होती है आपकी। वाइप करते हैं तो ये इस तरीके से वाइप करके आएगी स्लाइड। ठीक, वाइप। स्प्लिट करते हैं तो ये बीच में से स्प्लिट होगी। फिर रिवील करते हैं तो ये रिवील होके आएगी। रैंडम बार, देखिए, दिस इज रैंडम बार शेप। और इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन, अनकवर, कवर, ये देखिए, फ्लैश, ठीक है, फॉल ओवर, ये देखिए, ड्रेप, कर्टेन्स, ठीक, विंड स्टाइल। इस तरीके से आप इसमें से जो भी स्टाइल यहाँ से चूज़ करेंगे उस तरीके का स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल। और देखिए, गौर कीजिएगा, आपको जब आप MS ऑफिस के पुराने वर्जन से नए वर्जन की तरफ जितना आते रहेंगे, आपको इन स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ एडिशनल नए स्टाइल बन के मिलते रहेंगे। देखिए, इस वर्जन के साथ आपको दिखाता हूँ तो देखिए, ये एक स्टाइल बहुत अच्छा सा एरोप्लेन स्टाइल आया है। और ये देखिए, इस तरीके के स्टाइल आपके पास अलग अलग टाइप के आते रहेंगे। ठीक, अब बात होती है कि आपने एक स्लाइड को ऐसा किया, दूसरी स्लाइड को आपने रैंडम बार दे दिया है। ठीक, और तीसरी स्लाइड पे आपने कुछ और स्टाइल दे दिया, जैसे हनी कॉब, ये इस तरीके से। और चौथी स्लाइड को आपने यहाँ से स्टाइल दिया कुछ भी, विंडो स्टाइल। ओके, ये हो गया। तो आपके पास अलग अलग टाइप के स्टाइल इसके अंदर हमारे पास मिलेंगे आपको, बहुत सारे, है ना। तो जो भी स्टाइल आप इसमें देते हैं वो स्टाइल यहाँ पर सेट हो जाता है। उसके बाद इफ़ेक्ट की बात करें तो इफ़ेक्ट में क्या होता है? देखिए, इफ़ेक्ट के अंदर आप यहाँ पे कहते हैं इफ़ेक्ट लेफ़्ट चाहिए या राइट चाहिए। अब देखिए, डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। पहली डायरेक्शन मैंने ये ली थी कि आपका ये जो बर्ड है ये राइट साइड जा रही है, और अगर मैं कह देता हूँ लेफ़्ट में जाए तो ये बर्ड लेफ़्ट साइड जा रही है। तो इस तरीके से आप अपना जब इफ़ेक्ट देते हैं तो इफ़ेक्ट को देते समय देखिए, रैंडम बार कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए, तो ये वर्टिकली आ गए। ठीक है, रैंडम बार की जगह मैं कुछ और देता हूँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर ड्रेप करते हैं, ये देखिए, इस तरीके से लेफ़्ट में चाहिए, ठीक, या इसको राइट साइड चाहिए। तो ये दोनों ही अलग अलग पैटर्न होंगे, डायरेक्शन अलग अलग होगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं साउंड की। साउंड क्या होता है? जब आपकी पहली स्लाइड को, सपोज करो आप पहली स्लाइड को कुछ इस तरीके से खोलते हैं, जैसे कर्टेन है, ठीक है, ये इस तरीके से खुल रहा है। ठीक, किसी चीज़ का इंट्रो आ रहा है, इंट्रो में आपने किसी स्लाइड को स्टार्ट किया, और इंट्रो देते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाहा कि मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके की साउंड आए। ठीक है, अब इसमें साउंड जैसे हमने सेट करी तो देखिए, हमारा साउंड ऑप्शन खुला होना चाहिए। ओके, और जब हम यहाँ पर इसे प्ले करते हैं, प्रीव्यू, तो इस तरीके की साउंड आपके पास आएगी। ठीक है, ये आ गई। दूसरी स्लाइड को आप जैसे ही यहाँ पर करते हैं, आपने कहा कि ये स्लाइड थोड़ी सी उड़नी चाहिए या एरोप्लेन होना चाहिए, ये एरोप्लेन, ये। तो एरोप्लेन की तरह अगर आप इसे उड़ाना चाहते हैं तो आपने कहा इससे हमने थोड़ा सा स्टाइल दिया, पुश। ठीक, अब देखिए, पहली स्लाइड से जब मैं इसे प्रेजेंट करता हूँ तो पहली स्लाइड आपकी ऐसी आई, ठीक है, ये आ गया। दूसरी स्लाइड,
तो ये एरोप्लेन उड़ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने हिसाब से इसकी साउंड भी और साथ में उसका इफेक्ट भी, दोनों चीज़ों को आप मैनेज करा सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा कि जैसे कर्टेन है, जब क्लैपिंग हो रही है तो कर्टेन और क्लैपिंग की टाइमिंग में बहुत अच्छा सा तालमेल नहीं आ रहा है। तालमेल इन द सेंस, देखिए जब मैं प्रीव्यू देखता हूँ, देखिए क्लैपिंग खत्म हो गई, कर्टेन अभी हट रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं थोड़ा सा कर्टेन की स्पीड को ज़्यादा करना चाहता हूँ कि कर्टेन थोड़ा जल्दी हटे, क्योंकि क्लैपिंग का साउंड टाइमिंग कम है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 6 सेकेंड, ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे इसको कम कर दिया, हमने इसको लगभग 4 पे लाके छोड़ दिया। ठीक, अब मैं जब इसे प्ले करता हूँ तो देखिए, ठीक, लगभग इसको मैनेज करते हैं और दोनों को एक ऐसे तालमेल में ले आते हैं जहाँ से दोनों चीज़ों का मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। साथ ही साथ अगर आपने कोई भी स्टाइल देने के बाद, टाइमिंग देने के बाद, साउंड देने के बाद अगर अप्लाई टू ऑल किया, तो ध्यान रखिएगा सारी स्लाइड बिल्कुल सेम स्टाइल में हो जाएंगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे सेम स्टाइल में स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग स्टाइल चाहिए। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप अप्लाई टू ऑल तभी करेंगे जब आपको स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन, सारा का सारा प्रेजेंटेशन एक ही ट्रांजैक्शन स्टाइल और एक ही टाइमिंग के साथ चाहिए। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आप इसको सबको अलग सेट करेंगे, अप्लाई टू ऑल का बटन क्लिक नहीं करेंगे। एडवांस स्लाइड का मतलब क्या होता है? एडवांस स्लाइड का मतलब होता है जब आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो देखिए गाइस, प्रेजेंटेशन दो तरीके के होते हैं। एक वो कि आपने बहुत बड़े किसी सेमिनार में कोई वीडियो प्रेजेंटेशन लगाया और छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हर 2-3 सेकंड के बाद स्लाइड चलती जा रही है। ज़्यादातर ऐसा काम तब होता है जब आप किसी चीज़ का, किसी फंक्शन का, किसी चीज़ का फोटोग्राफ दिखा रहे हैं और फोटोग्राफ 2-3 सेकंड के बाद अपने आप चेंज होती जा रही है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी स्लाइड को पीछे बड़े पर्दे पे दिखा रहे हैं, उसे पब्लिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमेशा उसका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्लाइड अपने आप फटाफट चलती रहेंगी, आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा बोलना भी है तो आप उसको नहीं बोल पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको दो पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है ऑन माउस क्लिक और एक होता है ऑटोमेटिकली आफ्टर। ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कंट्रोल मेरे हाथ में। कंट्रोल मेरे हाथ में, मैंने एक स्लाइड चलाई, उसके बारे में जो डिस्क्राइब करना था पब्लिक को डिस्क्राइब किया, उसके बाद मैंने उसको क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सेट किया हुआ है, देखिए अभी मैंने सेट किया हुआ है ऑन माउस क्लिक। जब मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, मैंने आपको कहा व्हाट इज एक्सेस कंप्यूटर। एक्सेस कंप्यूटर को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, है ना। और इसके बारे में मैं आपको कुछ डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ और मुझे लगभग इसको करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, ठीक। तो अब मुझे जब नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करनी होगी, तो नेक्स्ट स्लाइड को जब मेरा मन करेगा मैं क्लिक करता हूँ, अब अबाउट द इंस्टीट्यूट बताना शुरू करता हूँ, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचा, जब मैंने इस अबाउट द इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट कब खुला, किस पर्पज़ के लिए था, ये सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया और क्लिक किया। अब मैंने उसके कुछ फीचर्स बताने शुरू किया आपको, ओके। फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट लेकर आया और उसमें फीचर्स बताए। जब आपको फीचर्स बता दूंगा तब मैं क्लिक करूंगा और नेक्स्ट स्लाइड इसके कोर्सेज के बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो गाइज, इस तरीके से क्या होता है, मैं हर चीज़ को इंडिविजुअली स्लाइड को क्लिक कर करके डिस्क्राइब कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्लाइड ऑटोमेटिकली चलती रहे तो आप ऑन माउस क्लिक हटा देंगे। ऑटोमेटिकली आफ्टर जितना टाइम आपने यहाँ पर सेट किया, जैसे इसको 3 सेकंड का टाइम दिया, इसमें आपने देखा चलो मैटर ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इसे मैं 4 सेकंड दे देता हूँ, 5 सेकंड दे देता हूँ, पब्लिक को पढ़ने में टाइम लगेगा। फिर इसको भी मैंने सेट किया और इसको मैंने स्लाइड को टाइम दे दिया 4 या 5 सेकंड इसको भी, और इसमें भी मैंने ऑन माउस क्लिक हटा के ऑटोमेटिकली आफ्टर इसका भी टाइम मैंने 5-6 सेकंड डाल दिया। तो गाइज, होता क्या है, होता यह है कि सामने वाले जो लोग आपके प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, यू डोंट नो उसमें कौन पर्सन तेज, कौन हल्के पढ़ने वाला है, या कोई पर्सन उस स्लाइड को इतनी जल्दी समझ के पढ़ रहा है या फटाफट केवल पढ़ रहा है। तो हमें प्रेजेंटेशन को तुक्के दे के सेट नहीं करना, हमें प्रेजेंटेशन की टाइम को पब्लिक को समझा के, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ही है कि आपका प्रेजेंटेशन अगर सामने वाले के समझ में नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके लिए अभी आगे चल के, हालांकि मैं आपको एक बहुत अच्छा इसके अंदर और ऑप्शन बताऊंगा, जिसे हम बोल देते हैं कि स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक यूज़र फ्रेंडली कैसे हो, यूज़र उसे, एक नॉर्मल यूज़र उसे जितनी देर में पढ़ सकता है, मैंने उस हिसाब से इसको रिहर्सल करके टाइम को सेट करना है। वो अभी आगे चल के हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, अगर मैंने इसे
टाइम दे दिया यहाँ पर 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो अब क्या होता है, मैं इसे प्ले करके छोड़ दूँगा। अब देखिए 3 सेकंड तक ये स्क्रीन पे रहेगा और जैसे ही 3 सेकंड पूरे होंगे ये प्रेजेंटेशन आपका नेक्स्ट स्लाइड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब हो सकता है आप इसे 4 सेकंड में पढ़ सकते हो सकता है मैं ना पढ़ सकता हूँ, कोई दूसरा पर्सन नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन आपका चला जाएगा। फिर आपने जैसे फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, वैली क्यूब, लैब फ्रेंडली टीचिंग एटमॉस्फेयर, वेल स्टॉक ऑफ लाइब्रेरी, 6 days अ वीक प्रैक्टिकल टाइमिंग, ठीक है मैंने पढ़ लिया, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ सकता था, मैंने पढ़ लिया। कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा कोर्स DOAPDCA खत्म हो गया। दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने एक चीज़ बहुत गलत करी कि प्रेजेंटेशन को टाइम दे दिया और वो कोई यूज़र पढ़ सके या ना पढ़ सके वो प्रेजेंटेशन भागता जा रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। प्रेजेंटेशन का अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप खड़े होकर इसके बारे में समझा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका ऑन माउस क्लिक हैंडलिंग करनी पड़ेगी और इसका कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है कि ये प्रेजेंटेशन सारे ऑन माउस क्लिक चले। जितनी देर में आप उसको डिस्क्राइब करें उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड का प्रेजेंटेशन यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये था आपका ट्रांजैक्शन मेन्यू। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन मेन्यू पे काम करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो यही हमारा मोटो है कि आप लगभग हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।